तीनपुर नाम की एक खूबसूरत सिटी में 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला दोस्त था रोहन, जो पूरा दिन बस अपने फोन में ही घुसा रहता था। दूसरा दोस्त था मोहित, जिसे घर की साफ सफाई, राशन और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी की बहुत चिंता रहती थी। लेकिन तीसरा दोस्त सबसे अलग था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन दिन भर अपने एक ही प्रोजेक्ट के साथ लगा रहता था, जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला हो। तीनों दोस्त एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और शायद यही फर्क आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। यार भाई, पैसों का कोई जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हर रास्ता जैसे बंद सा लग रहा है। कोई ना भाई, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भगवान पर भरोसा रख और मेहनत करना मत छोड़ना। कहीं ना कहीं तो नौकरी लग ही जाएगी। हाँ यार, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी जॉब की बात चल रही है, इस बार मेरा चांस पक्का है। तुम लोग भी फिक्र मत करना। हाँ, बस फिर इसी बात पर आज हम बनाएंगे लेमन चिकन। चल, मैं बाजार से सामान ले आता हूँ। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। चल अर्जुन, तू भी साथ चल, थोड़ा घूम भी आएंगे। नहीं यार, मुझे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है। एक बार ये चल पड़ा ना, तो हमारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरे यार चल ना, रात को कर लियो अपना काम। थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। चल ठीक है मेरी जान, चलते हैं। तीनों दोस्त घर से बाहर निकल जाते हैं। बाजार की रौनक, लोगों की आवाजें और शाम की ठंडी हवा, सब कुछ पल के लिए उनकी परेशानियां भुला देता है। भैया 10 किलो आटा दे दीजिए और 2 किलो चीनी भी दे दीजिए। अच्छा भाई, अभी डाल देता हूँ। चल, ये तो हो गया। अब चिकन आगे से लेकर घर चलते हैं और बनाते हैं। आज पार्टी करेंगे। सामान लेकर जब तीनों वापस लौट रहे होते हैं, तभी अर्जुन की नजर सड़क किनारे पड़ी एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। अचानक अर्जुन रुक जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। अरे, ये तो वही चीज है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। वो तुरंत उस कबाड़ी से बात करता है और वो जरूरी चीज खरीद लेता है। भैया, ये बैटरी मुझे चाहिए। ये कितने की है? 150 रुपये की है। ठीक है, दे दो। अर्जुन बहुत खुश था, क्योंकि उसका सपना आज पूरा होने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अर्जुन जल्दी से अपना सेटअप तैयार करता है और सभी कनेक्शन आपस में जोड़ देता है। अर्जुन, तू भी क्या करता रहता है यार? कुछ नहीं होगा इससे। तू अपना मुंह बंद रख और जल्दी से कंप्यूटर ऑन कर। रोहन कंप्यूटर ऑन करता है और अर्जुन सबको एक साथ खड़ा होने के लिए कहता है। तीनों दोस्त एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सामने रखी मशीन बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। सिर्फ स्क्रीन पर बार बार एरर लिखा आ रहा होता है और साथ ही टुन टुन की अजीब सी आवाज़ गूंज रही होती है। लेकिन रोहन अपनी ही मस्ती में होता है। उसे ये सब मजाक लग रहा था। उसके लिए ये सिर्फ टाइम पास था। वो कंप्यूटर के कीबोर्ड में बिना सोचे समझे अपने आप ही नंबर लिखने लगता है। उसी बीच अचानक तेज बिजली कड़कने लगती है, मानो बाहर आसमान फट गया हो, जैसे कहीं जोरदार धमाका हुआ हो। एक पल में पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, बस कभी कभी बिजली की चमकती हुई लकीरें ही कमरे में पल भर के लिए नजर आती हैं। हम यहाँ कैसे आ गए? कमरे में क्या हुआ था? पता नहीं यार, मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चल, इसे उठाते हैं, शायद इसे पता हो। ये तो अपने बेडरूम समझकर सो रहा है। उठ मोहित, देख, अब हम अपने घर में नहीं हैं, कहीं और ही आ गए हैं। हम यहाँ कैसे आ गए? हमने तो कमरे से बाहर भी कदम नहीं रखा और मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे पानी पीना है। चल, गांव की तरफ चलते हैं। शायद कोई मिल जाए जो हमें बता दे कि हम किस गांव में हैं। तीनों दोस्त गांव में आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों। तीनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि गांव वाले उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। चाचू जी, ये कौन सा गांव है? ये कार्टून पूरा है। तुम कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? कार्टून पूरा, ये कौन सा गांव है? खैर, हम टूनपुर से आए हैं। कार्टून पूरा से टूनपुर तक कोई बस या टैक्सी जाती है क्या? हम अपने शहर में जाना चाहते हैं। बस, वो क्या होती है? हमें नहीं पता। कोई खाने की चीज है क्या? क्या आपको बस का नहीं पता? अजीब गांव है यार।
छोड़ो यार, लगता है चाचू को मजाक करने की आदत है। अच्छा चाचू जी, मेरा फोन चार्ज करवा दो, बाकी हम खुद पता कर लेंगे। ये क्या है? दूर करो इसे, लगता है बम है। भागो जल्दी, कोई सरपंच जी को बताओ। यार क्या अजीब लोग हैं, फोन देखकर ही भाग गए। अजीब तो हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ध्यान से सुनो, हम पहले पता करेंगे कि ये लोग इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। हमें सच जानना होगा। तुम तीनों कहाँ से आए हो और हमारे गांव में क्यों आए हो? हम टूनपुर से आए हैं, हमें खुद नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से टूनपुर कितनी दूर है? टूनपुर ये किस हिस्से में है? ये गांव कहाँ है? किस साइड में पड़ता है? गांव नहीं, शहर है। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ चल रहे हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आप हमारे मेहमान हो। जब तक आपको अपने शहर जाने का रास्ता नहीं पता चल जाता, तब तक आप हमारे गांव में हमारे मेहमान बनकर रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इसके बाद तीनों दोस्त सरपंच जी के घर रहने के लिए चले जाते हैं। खाना खाकर रात को सो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह होते ही उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन सुबह होती है। अर्जुन बाहर निकलता है। वो देखता है कि सरपंच जी के घर के बाहर एक अखबार पड़ा हुआ है। जैसे ही अर्जुन अखबार उठाता है, वो हैरान हो जाता है। सरपंच जी, ये अखबार इतना पुराना कैसे है आपके पास, और वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में? पुराना नहीं बचे, ये तो आज का अखबार है। ऊपर डेट पढ़ो, 1950 की तारीख है। ध्यान से देखो। क्या ये 1950 की तारीख है? ओ माय गॉड। अर्जुन जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाता है। दोस्तों जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हम 1950 में पहुंच गए हैं। क्या? शिट यार, अब हम 2026 में कैसे जाएंगे? देख, तूने ही वो मशीन बनाई थी, अब तू ही कुछ कर, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल। यार शायद मशीन चलाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी। चल मैं एक काम करता हूँ, जहाँ हम गिरे थे वहाँ जाकर देखता हूँ। तब तक तुम सरपंच जी को संभालो। ठीक है, तू जल्दी से जा और वापस आ, फिर देखते हैं क्या करना है और क्या अर्जुन नहीं। वहां पहुंचता है जहां वे गिरे थे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। सिर्फ वही मशीन मिली जिसे वह इस्तेमाल कर रहा था। अर्जुन सोचते हुए, कुछ तो नहीं है, बस यही मशीन है। इसी बीच अजरुब चुपके से वह मशीन ले जाकर अपने कमरे में ले आता है। यार कुछ भी नहीं मिला, बस ये मशीन ही तो काम कर रही है, लेकिन बिना कंप्यूटर लाइट के ये कैसे चलेगी, समझ ही नहीं आ रहा। चल देखते हैं, क्यों ना यार सरपंच से बात करें। आदमी अच्छा लग रहा है, वरना कौन अपने घर में किसी अनजान को रहने देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस जमाने में इस बात को मानेगा, या तो कोई इतना पढ़ा लिखा होगा। ट्राई करने में क्या जाता है, जो होगा देखा जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात विस्तार से बताते हैं। सरपंच बस चौंक कर देखता रह जाता है, यकीन ही नहीं हो रहा। तभी मोहित एक आदमी के साथ आता है जिसे थोड़ी बहुत साइंस का ज्ञान था। फिर सारी बात शुरू से उस आदमी को भी बताते हैं कि कैसे मशीन स्टार्ट की, कैसे हम जहां आए और कैसे हम 2026 से 1950 में आ गए। आदमी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस बात पर यकीन करेगा। बेटा, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान तो है, लेकिन मेरे पास ये मशीन नहीं थी। और इसके अलावा इसके लिए एक स्क्रीन टाइप कुछ चाहिए, जिसके लिए साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई है, तो थोड़ा मुश्किल है। अरे मोहित, तू फोन भी तो साथ लाया है, वो निकाल जल्दी से, इसे वोल्ट से चार्ज कर ले। बस फिर क्या था, मशीन को स्टार्ट किया गया। जैसे ही मशीन स्टार्ट हुई, कोड डाला गया, 2026 जैसा कोड। वैसे ही आसमान में हवा चलने लगी, अचानक बिजली गड़गड़ाने लगी और देखते ही देखते वो तीनों लड़के गायब हो गए। यार हम कहाँ आ गए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब कुछ बहुत अलग लग रहा है। लगता है हम 2026 से बहुत आगे आ गए हैं, शायद 3036 में। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे हम? न तो हमारा घर है, न कोई जान पहचान। हम भी यार, न घर के रहे न घाट के।